जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके बच्चों के पसीने छुड़ा देता है। बहुत सारा जो ज्ञान है वो यहीं से आता है एग्जाम के अंदर। एक जो एजेंसी है IAEA, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। वर्ल्ड मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जरूर याद रखना भाई। पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? कॉवेंट्री जी को याद रखना। कॉवेंट्री जी कॉमेंट्री करते हैं ओलंपिक के अंदर, ठीक है। देशों के नाम और मुद्रा भी आप लोगों को कवर करके चलनी है। जिसके पीछे ऑफ इंडिया आए हो ना, उसका 99% जो उत्तर है मुंबई होता है। अगर हम बात करें RBI की, तो RBI को द फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में गवर्नर है। कितने नंबर के? 26वें गवर्नर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 12 जुलाई 1982 को बहुत बार एग्जाम में आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टार लगा रहा हूँ। स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है किस वर्ष लॉन्च की? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, SSC GD का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। बस अब जो समय बचा है प्यारे बच्चों, 2 से ढाई महीने का ये जो हमारे पास टाइम है, इसमें हम लोगों को बहुत ही शानदार तैयारी करनी है। और अपना जो GK है भाई, उसको अच्छा कैसे करें भाई, इसकी सारी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये शंका थी भी सर हमारा जो GK है पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह हम लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक GK में और करंट अफेयर का जो है उसका कोई थोड़ा समस्या का समाधान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की जो 2025 की सबसे बड़ी जो क्लास है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल मैं करवा चुका हूं। जिस बच्चे ने करंट अफेयर 2025 को अगर उसको डिटेल में पढ़ना है तो भाई एक क्लास डाली गई है, उसके माध्यम से आप लोग 2025 के तमाम जो करंट अफेयर के मोस्ट जो MCQs है वो आप लोग वहां से कवर कर लेंगे। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, स्टैटिक GK की जो समस्या है उसके लिए क्लास 1 जो है उसके माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आप लोग यहाँ से कवर कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 जो है एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने WHO, WTO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड जो उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्यूजी वाला ऑर्गेनाइजेशन, ITU एंड वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा यूनेस्को, यूनिसेफ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज के इस क्लास के अंदर पार्ट जो 2 है वो हम लोग कवर कर जाएंगे। आप लोग लगभग 30-40 जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन कैसे आता है भाई? एक तो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, दूसरा आप लोगों से पूछ सकता है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तीसरा उसका मुख्यालय कहाँ पे है, चौथा उसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती है आप लोगों की। तो पहला टॉपिक चल रहा है स्टैटिक GK में नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी मैं एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को। जिस बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि तमाम एक हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ दोनों पढ़े, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, IMF हमने कवर कर लिया है, और वर्ल्ड TO वर्ल्ड व्यापार जो संगठन है, और उसके अलावा यूनेस्को एंड उसके अलावा प्यारे बच्चों नाटो हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंटरपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरपोल के अलावा OPEC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज है, इनके बारे में हमने पढ़ा। सार्क जो है भाई, तमाम इसके जो देश है वो हमने पढ़ लिए। G20 में जितने देश है वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो ब्रिक्स के अंदर हम लोग पहले बच्चों अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो पार्ट 2 रहने वाली है भाई, ठीक है। पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 13 ऑर्गेनाइजेशन एंड उनसे संबंधित तमाम जानकारी को पढ़ लिया है। आज की इस क्लास 2 में धुरंधर GK वाली जो हमारी सीरीज है भाई, उसका पार्ट जो 2 है, इसमें हम लोग एक एक करके बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, एक बच्चे को स्टैटिक GK थोड़ा टफ लगता है भाई। आप लोग SSC GD की तैयारी कर रहे हो, MTS की तैयारी कर रहे हो, CGL है, CPO है, स्टेनोग्राफर है, फेस सिलेक्शन है, एम्स है, रेलवे है, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक GK बच्चों के पसीने छुड़ा देता है भाई, ठीक है। बहुत सारा जो ज्ञान है वो यहीं से आता है एग्जाम के अंदर। एक करंट अफेयर हुआ, एक स्टैटिक GK हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है भाई, ये वीडियोस देखते रहो, इनको लाइक शेयर करते रहो। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप लोग इतना ज्ञान हासिल कर लोगे कि आपका एग्जाम के अंदर काम बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। ये प्यारे विद्यार्थियों, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो आयोग है, ठीक है, संगठन जो है, 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि जिनेवा बराबर हमें मान लेना है जानलेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जिनेवा में आप लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय देखा, वर्ल्ड
जो वेदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय देख लिया आप लोगों ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देख लिया आप लोगों ने, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी देख लिया, ठीक है, रेड क्रॉस भी यहीं पे है, और वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस इसके अलावा जो बड़ा और जो सातवां जो है हमारे सामने वो है रिफ्यूजी वाला, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ भाई। इन सब का जो ट्रिक है ऑर्गेनाइजेशन का, इस ट्रिक के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर तमाम डिटेल में मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो प्यारे बच्चों, UNHCR यूनाइटेड नेशन जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, इसका पूछ रहा है अभी मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये करता क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थियों की रक्षा करना और उनके लिए एक सुरक्षित जो आश्रय है वो सुनिश्चित करना है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? फिलिपो ग्रांडी जो हाई कमिश्नर है इसके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। यहाँ से आप लोग ये एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट वाला 7 और आपका 8वां रिफ्यूजी वाला, 8 ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह पे है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अट्टा मान लेना भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन से हमारे अगले संगठन की ओर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है IAEA, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है भाई। इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी है एजेंसी, इसका आप लोगों को 4 अलग अलग ऑप्शन देगा और उसमें से आप लोगों को एक करना पड़ेगा, ठीक है। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है उसके अंदर है, ठीक है। और ये करता क्या है भाई? यह परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक केंद्र है, ठीक है। चेयरमैन कौन बने हुए हैं इसके? राफेल मारियानो ग्रासी जनरल डायरेक्टर है। महानिदेशक को क्या बोला जाता है? जनरल डायरेक्टर। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक हमारा चल रहा है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भाई अगर एक एक करके आप लोग स्टैटिक जीके के जो तमाम टॉपिक्स अगर आपके मन में उसके प्रति डर बैठा हुआ है, अब वो डर खत्म हो जाएगा भाई। आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहना। जैसे ये देखो टॉपिक्स पूरा का पूरा कवर हो रहा है भाई। संगठन का नाम आप लोगों के सामने है, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, और वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, और उसका प्रेजेंट में हेड कौन है। 500 चीज़ें आप लोगों के सामने कवर हो रही है विस्तृत तरीके से, ठीक है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाम देखिए भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगर बच्चे से पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई देखो लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और स्थापना जो है जुलाई 1961 की इसकी स्थापना है। और यह एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवाधिकार के दुरुपयोग को रोकने पर केंद्रित है। मानवाधिकार से संबंधित आप लोगों को एक बात तो ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया जाता है प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आप लोगों को मैं करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 10 दिसंबर को नॉर्वे और जो स्वीडन जो देश है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, संसार में जो सबसे बड़ा मानव अधिकारों के लिए जो मानव भलाई के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और फिजियोलॉजी यानी कि जो चिकित्सा विज्ञान है उसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी जो 2025 में 10 दिसंबर को जिन विजेताओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया उन सबको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर वाली क्लास में। जिस बच्चे को 2025 के करंट अफेयर से संबंधित सबसे बड़ी जो क्लास है अभी, जो जिसने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर किया है, वो उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देखिएगा प्यारे बच्चों, और इसका जो मुखिया है वो कौन है? एग्नेस कैलामार्ड, ठीक है। भाई आप लोगों को देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह जहाँ जहाँ ट्रिक बनेगी प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोगों को एक बार इनको अपने एग्जाम में जाने से पहले नज़र से दौड़ा के जाना है। 2x स्पीड पे करके आप लोग तेज़ तरार गति से वीडियो को देख करके आप लोग यहाँ से काफ़ी आपकी हेल्प मिल सकती है। देखो वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको कल बताया था, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में, ठीक है। और DC का पूरा नाम, अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित हुआ था वर्ल्ड बैंक, और यह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल संस्था है जो इसके मेंबर देशों को विकास के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करती है, भी लोन देने का काम करता है। और बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो है, इनका कार्यकाल 2023 से लेकर के 2028 तक।
5 वर्षों के लिए इनको जो अजय बंगा जी जो भारतीय मूल के जो हैं, ठीक है, इन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है भाई, ठीक है, 5 साल के लिए, याद रख लेना। चलते हैं अगले। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हम लोग बात कर चुके हैं, ट्रिक पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ट्रिक के माध्यम से मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 1 आप लोग अच्छे से देख लेना, आपके तमाम सारे जो है ट्रिक के साथ ये कवर हो जाएंगे। और यह है भाई जो श्रम मानकों को निर्धारित करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। और जो इसके हेड है वो कौन है? गिलबर्ट एफ हुंगबो। कितना बढ़िया नाम है भाई, ठीक है, गिलबर्ट एफ हुंगबो, ठीक है, जनरल डायरेक्टर है, ठीक है, याद रख ले में। उसके बाद ये जो संगठन है ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक जो संपदा संगठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बस इसकी जो स्थापना है वो पढ़ के जाना भाई 1967 में। और यह वर्ल्ड भर में बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अभी कॉपीराइट्स आप लोग सभी जानते हो, ठीक है, और जो पेटेंट वगैरह जो करवाए जाते हैं, ट्रेडमार्क जो होता है, ठीक है, इसको लेकर के। और यहाँ पे देखो इसके जो मुखिया है वो कौन है? डेरेन टैंग है। टैंग मतलब एक प्रकार से टैग मार्क जो होता है, टैग मार्क से आपको याद आ जाएगा अभी टैंग से। और ये जो बौद्धिक संपदा संगठन वाले क्या काम करता है और उसका चेयरमैन का नाम भी उससे जुड़ा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सा है? वर्ल्ड बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? लोजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है भाई, स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग भी याद रखें। इसके बाद अगर बात करें क्या काम करता है भाई, यह आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है और जिसका मुखिया किसको बनाया गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। भाई क्रिस्टी देख सकते हो भाई, कितना अजीब व गरीब नाम है, बच्चे कैसे याद रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख के जाना भी, ठीक है। कोवेंट्री जी को याद रख लेना, कोवेंट्री जी कमेंट्री करते हैं ओलंपिक के अंदर, ठीक है, जैसे भी याद करो। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भाई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 17 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई। और जैसे ओपेक वाला जो हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उसका भी वियना ऑस्ट्रिया में। और यहाँ पे UNIDO इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। और यह क्या काम करता है? विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो पॉवर्टी एबोलिशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करता है भाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करता है आपका UNIDO। और मुखिया कौन है? गर्ड मूलर भाई, गर्ड मूलर, ठीक है। इसके बाद रेड क्रॉस। रेड क्रॉस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और 1863 में इसकी स्थापना हुई। यह एक मानवीय संगठन है जो अगर संघर्ष और हिंसा की कंडीशन के दौरान जो पीड़ितों के लिए जीवन और गरिमा की रक्षा करता है। और मुखिया कौन है? मिर्जाना स्पोलजारिक एगर, इसके चेयरमैन है रेड क्रॉस के, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप लोगों के सामने है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना कब हुई? 1972 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। और जो करेंसी है वो है शिलिंग भाई। देशों के नाम और मुद्रा भी आप लोगों को कवर करके चलनी है भी, ठीक है। शिलिंग जो है यहाँ की जो है करेंसी है। तो काम क्या करता है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करती है। और मुखिया इसके कौन है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन यानी कि ये कार्यकारी निदेशक है भाई इसके, ठीक है, याद रख लेना, बढ़िया पर्सन है। वर्ल्ड फूड कार्यक्रम भाई, ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय रोम, इटली में। यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है जो भूख से निपटने वाले दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। और मुखिया कौन है? सिंडी मैकेन, कार्यकारी निदेशक। अभी देखो जैसे यहाँ पे फूड आ रहा है वर्ड, कौन सा वर्ड आ रहा है? फूड। तो फूड वर्ड हम लोग जनरली कहाँ सुनते हैं? फास्ट फूड। फास्ट फूड जो, ठीक है, आप लोग नाम सुनते हो, फास्ट फूड खाते भी है जनता। तो फूड, जब अब फास्ट फूड की बात आती है ना, तो भाई फास्ट फूड में कौन सा?
इडली, इडली से बराबर हमें इडली मान लो भी, ठीक है, इडली मान लो। तो इडली खाने से जिसको पसंद है उसका रोम रोम खिल उठता है, तो ठीक है, तो रोम से याद आ जाएगा इडली और फूड से याद आ जाएगा वर्ल्ड फूड कार्यक्रम। ऐसे जोड़ जोड़ के आप लोग चीज़ों को अपनी जो खुद की लैंग्वेज है उसमें ऐसे अगर अटैच करके आप लोग ज़्यादा सोचेंगे तो आप लोगों को कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उससे बेहतर आप लोग लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले संगठन की तरफ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में स्थापना हुई। द हैग नीदरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है। तो ये क्वेश्चन आता है अभी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग नीदरलैंड में, और यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। यहाँ पे ये गलत है। इसके बारे में जो याद रखना है वो याद रखना, टोमोको टोमोको अकाने। हाँ, जो जैसा लिखा गया है वो है इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, जो पहले बीसीसीआई के सचिव थे, वर्तमान में उसके अध्यक्ष है। यहाँ देखो भाई, इंटरनेशनल जो आपराधिक जो न्यायालय है इसके टोमोको अकाने चीफ जज है, चीफ जस्टिस है। तो यहाँ ये इस गलती को आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है, टोमोको अकाने। इसके बाद है WMO, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1950 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या इसको WWO भी कहा जा सकता है, वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन, मौसम संगठन। वर्ल्ड मौसम संगठन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, करता क्या है, वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु साइंस, क्लाइमेट साइंस एंड जो वाटर साइंस है, इस पे इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक विशेष निकाय है ये, और प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो इसके महासचिव है भी, ठीक है। इसके बाद देखो भाई प्यारे बच्चों, ये जो 25-26 हम लोगों ने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम लोग नेशनल कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, जिसके पीछे ऑफ इंडिया आए हो ना, उसका 99% उत्तर आंसर जो है 99% जो उत्तर है ये मुंबई होता है, ठीक है। 99% जो आंसर है मुंबई होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई को द फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है, द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। यहाँ देखिएगा, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, ठीक है। सभी बैंकों का बैंक, या बैंकर्स कह सकता है आप लोग इसको, ठीक है। फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत। और जैसा कि मैंने पहले बोल दिया कि 99% जिसके पीछे ऑफ इंडिया लगा हो उसका उत्तर मुंबई होता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया, पीछे ऑफ इंडिया या मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई जिसके पीछे ऑफ इंडिया आ रहा है ना, उसका 99% प्यारे बच्चों उत्तर आप मुंबई मान के चला करो, क्योंकि 99% उत्तर मुंबई ही मिलेगा। अगर किसी बच्चे को रट रखा है भाई किसी का दिल्ली है, कलकत्ता है, तो वो याद करके जाएं, लेकिन जब नहीं पता तुक्का मानो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये भारत का सेंट्रल बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और मुद्रा जारी करता है, ठीक है। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में गवर्नर है। कितने नंबर के हैं? 26वें गवर्नर है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो आरबीआई है ना, ये हिल्टन यंग जो कमीशन है, इसकी सिफारिश पे बना था। और कब बना था? 1934 में आयोग बना था, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। और प्रथम जो गवर्नर बने सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर रहे, ठीक है। और जैसा कि यहाँ लिखा है कि ये मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और मुद्रा जारी करता है। मुद्रा जारी ये किस कौन कौन से नोट करता है भाई? 10 रुपये करता है, 20 रुपये करता है, 50 रुपये करता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 तो बंद हो चुके हैं भाई, ठीक है, बंद हो चुका है। तो ये बाकी सब जो करेंसी है ये आरबीआई जारी करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई दिवस भी। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आरबीआई डे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। अब आया है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 की उसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, भारत में। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष और ग्रहों के अन्वेषण में कार्य करती है। और डॉक्टर वी नारायण अध्यक्ष है इसके प्रेजेंट में। और बात कर लें इसरो भी 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई। ओल्ड नेम भी आप लोगों से पूछेगा। ओल्ड नेम ये है इनकोस्पार, देखो पूरा नाम इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च। और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। अभी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज भाई डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफिसर ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड प्रेजेंट में वी नारायणन जी है अध्यक्ष साहब, ठीक है। हाँ देखो भाई, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ हमारे देश के लिए हथियार बनाने वाली जो विंग है, ठीक है, जो से रिसर्च करती है सोल्जर वाले डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष है। 1998 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली भारत में इसका प्यारे बच्चों हेडक्वार्टर है। और यहाँ बात कर लें, पहले अध्यक्ष भी पूछ सकता है। दौलत कोठारी, दौलत जी कोठारी इसके पहले चेयरमैन थे, ठीक है। अगले बोर्ड की बात कर लेते हैं, अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म एग्जाम में आती है भाई। फुल फॉर्म का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें, फुल फॉर्म एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई वैधानिक निकाय के रूप में 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई भारत में। और यह भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। और जो मुखिया है वो कौन है? तुहिन कांत पांडे अध्यक्ष है भाई सेबी के, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई एलआईसी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एलआईसी के जो है अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, मुंबई भारत में। जिसके पीछे ऑफ इंडिया आया हो 99% उत्तर क्या होगा? मुंबई होगा, ठीक है। 1 सितंबर 1956 को भाई इसकी स्थापना हुई थी। और जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है, याद रख लेना भाई, ये इसकी टैगलाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बढ़िया प्रश्न है। चलिए नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर जो बैंक है भाई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को। बहुत बार एग्जाम में आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टार लगा रहा हूँ भाई। मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। भारत में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए भाई एक शीर्ष नियामक निकाय है। और साजी के भी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 1988 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। संतोष कुमार यादव इसके अध्यक्ष हैं। और NHAI का बड़ा कार्यक्रम आप लोगों को पता होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है, देखो भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है यानी कि गोल्डन क्वाड्री, जो क्वाड्रिलेटरल
जो स्कीम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये लॉन्च की गई सन 2000 के अंदर। बढ़िया प्रश्न बनेगा यहाँ से कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है किस वर्ष लॉन्च की गई? 2000 में। ये करती क्या है भाई? ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करती है। 4 महानगरों को कनेक्ट करती है। 4 महानगरों को कनेक्ट करती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ती है और भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की ये जो रोड नेटवर्क है, ठीक है, इसकी लेंथ है भी, ठीक है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज जो स्कीम है सन 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, भी 4 महानगरों को कनेक्ट करती है, ठीक है। और बीसीसीआई भी, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, पहले ऑफ आता है, फिर 4 आता है, फिर इन आता है। ये भी फुल फॉर्म बच्चों को याद रखनी चाहिए, ठीक है। और भारत में नहीं, वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर का है मुंबई, भारत में। भारत में क्रिकेट के लिए जो एक सबसे बड़ा निकाय है, अध्यक्ष रोजर रोजर बिन्नी अध्यक्ष हो गए बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगस्त 2011 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव इसके सीईओ है भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई। लखनऊ हेडक्वार्टर है भारत में, ठीक है। और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई के लिए ऋण की सुविधा और उनके विकास को बढ़ावा देने वाले एक फाइनेंशियल संस्था है। ये लखनऊ में है। इसका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। श्री मनोज मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। यह भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है और विवेक भसीन जी इसके अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है ये, ठीक है। डॉक्टर एन क्लेसलवी इसके जनरल डायरेक्टर है। बढ़िया प्रश्न, CSIR। चुनाव आयोग भाई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। प्यारे बच्चों, लगभग 40 से 45 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पार्ट 2 में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में 13 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे डिटेल में, और उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बाकी, कहाँ किसका मुख्यालय है, कहाँ किसकी स्थापना भी, इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में चेयरमैन कौन है और ये क्या करता है, सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। और यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए एक जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ यह है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, इन सब के चुनाव कराता है। मुखिया कौन है? ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, और पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? पहले जो कमिश्नर थे प्रथम सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल इसके जो है 324 से लेकर के 329 तक होते हैं, और ये संविधान के भाग संख्या 15 में आते हैं। भाग 15 कंसिडर करता है आर्टिकल 324 से 329। नेक्स्ट है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। सरकारी एजेंसी है जो भारत में जो कल्चरल जो हेरिटेज है, जो स्मारक है के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। श्री यदुवीर सिंह रावत इसके जनरल डायरेक्टर है। और इस समय जो 1861 में इसके जो संस्थापक है वो लॉर्ड एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इसके पहले चेयरमैन भी यही थे। ठीक है, और इस समय भारत का वायसराय कौन था? 1856 से लेकर के 1862 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये देखो भाई, जो इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं, भारतीय थल सेना। ठीक है, थल सेना की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1895 को आधुनिक भारतीय सेना के रूप में मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, भारत। यह भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी भूमिधारी शाखा है जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। उपेंद्र द्विवेदी इसके सेनाध्यक्ष है भी। ठीक है, सेना में जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरल भी। ठीक है, भारतीय सेना या थल सेना की बात हो रही है। ठीक है, आर्मी की बात हो रही है भी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को चीज़ कवर हो जाएगी। नेवी की बात कर लेते हैं। तो जो नेवी है सबसे नई है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। और प्यारे बच्चों, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेनाध्यक्ष है, जिसको क्या बोलते हैं? एडमिरल भाई। ओके, और हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रख लेना भाई। और इसके बाद है एयरफोर्स। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। उन्नीस में एयरफोर्स की स्थापना हुई। नई दिल्ली, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है जो हवाई युद्ध, टोही और परिवहन में भूमिका निभाती है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर आता है राष्ट्रीय आवास बैंक। 9 जुलाई 1988 को स्थापना हुई। नई दिल्ली, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत में आवास वित्त संस्थानों का नियामक है, जो देश में रेजिडेंशियल जो फाइनेंशियल है उसको प्रमोट करता है। श्री संजय शुक्ला इसके प्रबंध निदेशक है। नेक्स्ट, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली, भारत में। देखो भाई, ज़्यादातर है ना 90% जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे आ रहे हैं? न्यू दिल्ली में आ रहे हैं, ये जो ऑफ इंडिया वालों को छोड़ के। ठीक है, और विशेष जानकारी है, भारत में बात करें दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए टैरिफ और जो स्टैंडर्ड्स है गुणवत्ता वाले उसको मैनेज करता है। अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग भाई। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नई दिल्ली, भारत, 1 जनवरी 2015 से शुरुआत। और ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग 2014 में नाम चेंज हुआ अभी, नाम चेंज। ठीक है, और भारत सरकार का थिंक टैंक है, योजना आयोग का स्थान लिया है। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, और सीईओ है बीवी सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवी सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। तो याद रखना भाई, नीति आयोग हमारे देश के लिए थिंक टैंक का काम करता है। ये बढ़िया पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1969, नई दिल्ली, भारत। भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो सरकारी प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रदान करता है। श्री राजविंदर सिंह भट्टी इसके जनरल डायरेक्टर हैं। प्यारे बच्चों, BSF, ITBP, CRPF, CISF, असम राइफल्स। ठीक है, और BSF, ITBP, CRPF, CISF, असम राइफल्स, SSB और SSF में जो फौजी बनने का अगर आपका सपना है तो आप लोगों को SSGD का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और SSGD के लिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी के बेसिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है अभी प्यारे बच्चों थोड़े से टफ रहते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है तो वहाँ पे उसको भनक भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे जो ये जो चेयरमैन है ना, मुखिया, बाकी सब तो आप लोगों को याद करना है। स्थापना कब हुई?
चेयरमैन भाई जैसे अभी एग्जाम 2-2.5 महीने बाद है, तो आप लोग एग्जाम के टाइम पे अपडेट होके जाएं, ठीक है। भले आप किसी से आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर आज ये है तो कल को कोई नया बनेंगे तो आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, 1939 में स्थापना हुई, नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है, भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जो स्टेट्स और यूटीज़ में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में हेल्प करता है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके जनरल डायरेक्टर है भाई, डायरेक्टर जनरल डीजी। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी इसके जनरल डायरेक्टर है। अगर ये चेंज होता है तो भाई आप लोग ना अपडेट रहना इसमें, ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना हुई। लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे, और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस मनाया जाता है। भारत की प्राथमिक जो सीमा सुरक्षा बल है, जो भारत और जो भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करती है, ठीक है। आईटीबीपी 1962 में नई दिल्ली भारत में, और यह हिमालय में भारत तिब्बत सीमा पर एक तैनात एक विशेष पर्वतीय फोर्स है, माउंटेन फोर्स है। राहुल रसगोत्रा जी इसके महानिदेशक है। सीबीआई 1963 में स्थापना हुई, नई दिल्ली भारत में मुख्यालय है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो करप्शन और गंभीर अपराधों की जांच करती है। प्रवीण सूद इसके क्या है? डायरेक्टर है भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 25 और 26 आप लोगों को टोटल 51 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टोटल 51 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, उनकी स्थापना, पूरा नाम और मुख्यालय, उनका प्रेसिडेंट में चेयरमैन। तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप 4-5 क्वेश्चन ढूंढोगे तो लगभग 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे भैया, ठीक है। एक में 4 भी बनेगा तो मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, और उसको करता क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और उसके प्रेजेंट में जो हेड है वो कौन है। तो इस प्रकार से हम लोग 200 प्लस चीज़ें कवर कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये एक टॉपिक संगठन वाला स्टैटिक जीके का आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा एग्जाम में, इसको जरूर देख के जाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें भाई। 2 पार्ट के अंदर एक टॉपिक खत्म हुआ है। मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।